हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 11 की शुरुआत में शेन यांग की गाड़ी को गैराज भिजवा देता है। शेन जैसे ही कार में आकर बैठता है तो यांग इसको कहती है कि लकीली तुम यहाँ पर जल्दी आ गए। शेन नोटिस करता है कि यांग की टांग पर चोट लगी है। यांग जब देखती है तो ये हैरान हो जाती है, कहती है कि ये कब हुआ, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। शेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास बैंडेज है। शेन यांग के बैंडेज लगाता है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब नीना की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। यहाँ पर एक कमेंट आता है कि ये एक्ट्रेस कितनी फेक और बदसूरत है। इस तरह के कमेंट्स देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। मैनेजर जल्दी से चंग के पास आते कहती है कि ये इंटरनेट अटैक है। चंग कुछ देर बाद मैनेजर से कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम जाकर शंगीना से कहो कि वो लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू कर सकती है। अब शंगीना बगैर किसी इंटरप्शन के अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू कर लेती है। लाइव स्ट्रीम के बाद चंग शंगीना के पास इसकी फोटो लेकर आता है। शंगीना से पूछती है कि मुझे क्या लिखना है इस पर। चंग कहते हैं कि ये मैं अपने कजन के दोस्त के लिए साइन करवा रहा हूँ। शंगीना सोचने लगती है कि क्या ये इसी वजह से मुझे घूर रहा था। चंग इसको बताता है कि उसका नाम हुए है। शंगीना ये फोटो साइन कर देती है। चंग जब ये फोटो लेकर यहाँ से चला जाता है तो उसके असिस्टेंट कहती है कि इसका पूरा नाम चंग हुए है। असिस्टेंट कहती है कि इसका मतलब है कि इसने फोटो अपने लिए साइन करवाई है। असिस्टेंट शंगीना से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि आपको पसंद करता है। तो शंगीना कहती है कि ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शेन यांग को घर पर छोड़ने के लिए आता है। यांग इसको कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। यांग कुछ देर बाद शेन के लिए एक फूल लेकर आती है और कहती है कि मुझे घर छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शेन इस फूल को देखकर मुस्कुराने लगता है, कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। यांग जब यहाँ से जाने लगते है तो शेन इससे 100 के बारे में पूछता है। यांग कहने लगती है कि दोस्ती में भी लिमिट होती है, अगर कोई एक पर्सन इस लिमिट को क्रॉस करे तो फिर उनका दोस्त रहना मुश्किल हो जाता है। शेन हंसते हुए कहने लगता है, लेकिन तुम्हें ये बात मालूम है कि हमारा रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं है, तुम जहाँ भी चली जाओ मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। यांग कहती है कि मैं भी ऐसा ही करूंगी, लेकिन तुम अचानक से इतना फॉर्मल क्यों हो गए हो। शेन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यांग इसको गुड नाइट कहकर यहाँ से चली जाती है। अब शंगीना वापस जा रही होती है। चंग भी इनके साथ लिफ्ट में आ जाता है तो मैनेजर कहते हैं कि आपको मैं नीचे तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो चंग कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। चंग को यूँ फॉलो करता हुआ देखकर शंगीना की असिस्टेंट कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर आपको फॉलो कर रहा है। ये सब लोग चंग को देखने के लिए रुक जाते हैं क्योंकि ये अपनी कार से इलेक्ट्रिक बाइक निकालता है और इसी पर वापस चला जाता है। ये देखकर शंगीना बहुत हैरान होती है। शंगीना पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। तो उसका ड्राइवर बताता है कि ये बाइक डेजिग्नेटेड ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं। शंगीना की असिस्टेंट हैरान होते हुए कहती है कि ये इस टाइम पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहा है। आज मीटिंग में एक मेडिकल लोन पर इनकी डिस्कशन चल रही होती है। इस केस को लिन हैंडल कर रही होती है। इस केस में रिस्क काफी ज्यादा होता है तो यांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस पर काम करना चाहिए, इसी वजह से ये लोन अप्रूव नहीं होता। मीटिंग के बाद यांग लिन से कहती है कि क्यों ना हम लंच करने के लिए चले, लेकिन लोन अप्रूव ना होने की वजह से नाराज हो गई होती, इसलिए कहती है कि मैं मसरूफ हूँ। मिस ची यांग के पास आकर कहती है कि ये डायरेक्टर गन की साजिश थी लिन को तुम्हारे खिलाफ करने की। यांग कहती है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं उसको ये केस ना देती तो उसको ये लगता कि मैं नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े। आज सब लोग कैंपिंग के लिए आते हैं। शाओची शेन से कहता है कि मुझे अल्ट्रामैन चाहिए। शेन जब शाओची को यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो शाओची कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यांग भी हमारे साथ आए। फांग कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम लोगों को किसी चाल में फंसाने वाला है। शेन कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर है क्योंकि वो हमें पसंद करता है। यांग कहती है कि हाँ, शेन सही कह रहा है। ये दोनों शाओची को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब शाओची ने बहुत सारे टॉयज खरीद लिए होते हैं। यांग शाओची के साथ खेल रही होती है। यहाँ पर शाओची एक फैमिली को जाते हुए देखता है तो शाओची कहता है कि मुझे भी ये ट्राई करना है। अब ये दोनों शाओची को उठा लेते हैं। शाओची को इस तरह से काफी मजा आ रहा होता है। अब ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। यांग का पाँव मुड़ जाता है जिसकी वजह से ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। फांग इन्हें आवाज देता है कि तुम लोग खेलना बंद करो, डिनर के लिए आ जाओ। शाओची तो जल्दी से चला जाता है। यांग से पूछती कि क्या तुम ठीक हो। शेन कह रहा होता है कि मेरी बैक में दर्द हो रही है, लेकिन यांग कहती है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। शेन कहता है कि मुझे दर्द हो रही है और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। यांग कहती है कि मुझे देखने दो। ये सुनते ही शेन उसको धक्का दे देता है तो यांग कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम ड्रामा कर रहे हो। ये सुनकर शेन हंसने लगता है। सब लोग आज यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं। अब शाओची सो चुका होता है। चियांग फांग से कहती है कि क्या ये इस साल की हमारी आखिरी गैदरिंग है। तो फांग कहता है कि हम सबने वादा किया था कि हम न्यू ईयर ईव साथ गुजारेंगे। चियांग कहती है कि लाइव स्ट्रीम की वजह से तुम लोग मसरूफ हो गए। तो शेन कहता है कि तुम लोग
फिक्र नहीं करो, लाइव स्ट्रीम के बाद हम लोग पार्टी करने वाले हैं। अब शेयन सनसेट की तस्वीर लेता है और इन सबसे कहता है कि देखो सनसेट कितना प्यारा है। अब ये सब लोग सनसेट को देखने लगते हैं, जबकि शेयन का सारा ध्यान यांग के ऊपर होता है। अब दिखाया जाता है कि यांग की शादी जाओ से हो गई है। ये सब लोग कैंपिंग के लिए आए होते हैं। शेयन जब यहाँ पर आता है तो चेंगिस से कहता है कि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं, हमें घर पर चलकर गेम्स खेलनी चाहिए। लेकिन शेयन जब यहाँ पर यांग को साओ के साथ देखता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ शेयन की आँख खुल जाती है। आज ऑफिस में डायरेक्टर गेन कहते हैं कि 31 दिसंबर को बॉक्सिंग ग्रुप ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मिस्टर साओ को हमारे डिवीजन से 2 लोग चाहिए। मिस ची और डायरेक्टर गेन के पास टाइम नहीं होता। यांग कुछ कहने वाली होती है कि इससे पहले ही डायरेक्टर गेन यांग से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम डिवीजन में नहीं हो, तुम्हें क्लाइंट्स को जानने का मौका मिल जाएगा। यांग को डायरेक्टर गेन की बात माननी पड़ती है। मिस ची यांग से कहती है कि हर साल इस तरह के इवेंट्स के इनविटेशन आते, लेकिन हमें से कोई भी नहीं जाता कि तुम्हें जानबूझकर वहाँ पर भेज रहा है। यांग कहती है कि इससे मेरे काम में तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा, इसीलिए इस तरह से मुझसे अपना बदला ले रहा है। इस इवेंट पर यांग लिन के साथ जा रही होती है। यांग लिन से कहती है कि इस बार ये लोन अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। ये सुनकर लिन को खुशी होती है। यांग इसको एक यूएसपी देते हुए कहती है कि इसमें वो सारे केसेस हैं जिन पर मैंने इस साल काम किया है, अगर तुम चाहो तो इन केसेस को रिव्यू कर सकती हो। लिन इसके लिए यांग को थैंक्स बोलती है और यांग के बारे में जो उसको गलतफहमी हो रही होती वो भी दूर हो जाती है। न्यू ईयर पर शेन की कंपनी की सेल 30 मिलियन क्रॉस कर जाती है, जिस पर ये सब काफी खुश होते हैं। अब ये सब लोग इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। शेन शिंगनीना को बुके देता है तो यांग कहती है कि तुम लोगों की मैं ग्रुप फोटो लेती हूँ। फोटो खिंचवाने के बाद शेन यांग को मैसेज करके पूछता है कि तुम कितनी देर में आने वाली हो। यांग कहती है कि मैंने अभी अपनी कुलीग को ड्रॉप किया है तो मुझे 11 बज जाएंगे। यांग अभी कंपनी पहुंच रही होती है कि इसको चांग का मैसेज आ जाता है। चांग ने इसको शेन और शिंगनीना की वीडियो भेजी होती है और ये यांग से ये कह रही होती है कि इन दोनों के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है। इन दोनों को साथ देखकर यांग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यांग बाहर से ही चली जाती है। शेन फांग से आकर पूछता है कि यांग कहाँ पर रह गई है तो फांग कहता है कि उसने कहा कि वो नहीं आ सकेगी। यांग एक बिल्ली से बात करते हुए कहती है कि मैं भला वहाँ से क्यों वापस आ गई, क्या मैं जेलस महसूस कर रही हूँ? लेकिन दोस्ती में भी तो जेलसी होती है। इतने में यांग को शेन की कॉल आती है। शेन यांग से पूछता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। यांग कहती कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ, इसलिए मेरा शेड्यूल काफी टाइट है, मुझे हर किसी से बात करनी पड़ती है। शेन कहता है कि तुम शिंगोंग स्क्वायर के करीब एक कैट को खाना खिला रही हो। ये सुनकर यांग हैरान हो जाती है और शेन को यहाँ पर देखने लगती है। यांग को शेन जब यहाँ पर दिखाई नहीं देता तो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग तो किरो के बाहर जाने वाले हैं। शेन कहता है कि तुम्हें ये रोड बहुत पसंद है। यांग कहती है कि हाँ, ये रोड आज भी बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत है। शेन यांग से पूछता है कि क्या तुमने फायरवर्क्स खरीदे हैं? यांग कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी फायरवर्क्स खरीद कर। शेन नीचे ही खड़ा होता है। यांग कहती है कि स्कूल से लेकर अब तक हमने हमेशा न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट किया है। यांग शेन से कहने लगती है कि अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद तुम कुछ देर के लिए अपनी कंपनी में रुक रहे हो तो फिर मैं आ जाऊंगी। शेन कहता है कि बर्फबारी हो रही है। यांग स्नो को देखकर खुश हो जाती है। शेन यांग से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। यांग शेन के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यांग कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि जब मैं आंखें खोलूंगी तो तुम मेरे सामने होगे। यांग जब आंखें खोलती है तो शेन इसके सामने खड़ा होता है। शेन को यहाँ पर देखकर यांग हैरान हो जाती है। अब 6 साल पहले का न्यू ईयर दिखाया जाता है। जब शेन यहाँ पर आता है तो ये सब शेन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम वापस नहीं आने वाले। शेन कहता है कि मैं अकेले न्यू ईयर नहीं गुजारना चाहता था। इतने में यांग भी यहाँ पर आकर इनको सरप्राइज दे देती है। यांग को यहाँ पर देखकर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फांग हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने कहा था कि तुम लोग वापस नहीं आ पाओगे। अब जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यांग इनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल गई है? तो फांग बताता है कि हमें 13 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है। ये सुनकर यांग बहुत खुश हो जाती है। अब ये लोग ऐसे ही अपने हाई स्कूल की बातें करते हुए अपने न्यू ईयर को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ पार्ट 12 खत्म हो जाता है।